नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी सरकार ने कर दिए हैं बड़े ऐलान। इसके अलावा गरीबों, छोटे किसानों, राशन कार्ड वालों और आम लोगों के लिए कई अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी काम की ब्रेकिंग न्यूज, जिसका सीधा कनेक्शन आपसे ही होने वाला है। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान योजना से बड़ा अपडेट। पीएम किसान की 22वीं किस्त हो गई जारी, इन किसानों के खाते में आएंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी कि 22वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। मार्च के मध्य या महीने के अंत तक किसानों के बैंक खातों में योजना की किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस खुशखबरी के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आम आदमी को लगा बड़ा झटका, घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े। ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत की आशंका, सरकार का एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। जी हां, केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम की एलपीजी गैस अब 913 रुपए की मिलेगी, पहले यह 853 रुपए की थी। वहीं 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस हमलावर, प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर उठाए सवाल। जी हां, घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पार्टी ने पीएम को महंगाई मैन बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से पहले दिन ही आएगा। लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव, भाजपा कांग्रेस ने व्हिप जारी किया। मिडिल ईस्ट में जंग से भारत के पोर्ट पर भारी जाम, 4 लाख टन बासमती चावल, 5400 टन प्याज समेत करोड़ों का माल समुद्र में फंसा। ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी, रात भर धरना स्थल पर रही। बोली, एसआईआर में वोटर्स के नाम बंगाल को बांटने के इरादे से हटाए। जी हां, ममता बनर्जी ने समर्थकों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पोस्ट एसआईआर में वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाना बंगाल को बांटने के इरादे से किया गया है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, बिजली दरों में रिकॉर्ड कटौती। सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 1.5 रुपए प्रति यूनिट की कमी करने का ऐलान किया है। रूसी तेल खरीद पर केंद्र पर भड़की कांग्रेस, कहा कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल। यूएस का भारत को 30 दिन की छूट देने का ऐलान। जी हां, भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से 30 दिनों की छूट का ऐलान किया गया है। उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला और अमेरिकी ब्लैकमेल बताया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है कि आखिर अमेरिका इस तरह से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि क्या अमेरिका हमें बताएगा कि हम रूस या ईरान से तेल खरीद सकते हैं या नहीं। भारत में भीषण गर्मी का कहर, एमपी राजस्थान में तापमान 39 डिग्री तक पहुंचा। हिमाचल, गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट। हाई रिस्क कैटेगरी में देश के 417 जिले। एप्स्टीन फाइल, ट्रंप पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप, नए दस्तावेज में खुलासा। पहले अधिकारियों ने डुप्लीकेट बताकर रोक दिया था। रैपर बादशाह पर एफआईआर, गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। हरियाणा पुलिस बोली, लुक आउट सर्कुलर जारी होगा। सिंगर बोले, बेटा समझकर माफ कर दो। जी, हरियाणा पुलिस ने रैपर बादशाह के टटीरी गाने में आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पंचकूला में एफआईआर कर बादशाह को पेश होने का नोटिस दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है और लुक आउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूट्यूब से गाना हटा दिया गया है। युद्ध से जुड़ी अफवाहों पर ना दे ध्यान, घबराने की नहीं है बात। पंपों पर पर्याप्त मात्रा में है डीजल व पेट्रोल। जी हां, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध की अफवाहों के चलते देश भर में पेट्रोल डीजल की कमी की खबरें फैल रही है। लोग अपनी गाड़ियां की टंकी फुल करा रहे हैं, जिससे कि पंपों पर भीड़ बढ़ गई है। हालांकि पेट्रोल पंप प्रबंधकों और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने स्पष्ट किया है कि ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति सामान्य है। नागरिकों से अफवाहों पर न ध्यान देने और अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, अब 21 दिन से पहले नहीं मिलेगा दूसरा सिलेंडर। जी हां, ईरान इजराइल युद्ध के कारण ईंधन अनिश्चितता के मद्देनजर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता अंतिम डिलीवरी के 21 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक करा सकेंगे, जो कि पहले 15 दिन था। चुनाव की घोषणा से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक, 10वीं पास बेरोजगारों के लिए मासिक भत्ते का ऐलान। चुनाव की घोषणा से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक, 10वीं पास बेरोजगारों के लिए मासिक भत्ते का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले 10वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए 1500 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है। राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में बड़ी हाई कोर्ट ने दिया फैसला। 7 साल पहले उम्र कैद हुई थी, 3 अन्य की सजा बरकरार।